स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट जीवीआई 10 सब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ के 10 सब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला प्रश्न देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 तथा 404 का मौसूद और लौसो ज्ञात करें। तो ये हमारा दिया गया प्रश्न 96 तथा 404 का मौसूद और लौसो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे 96 तथा 404 को और मौसो और लौसो ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, 96 तथा 404 हमें दिया हुआ है। तो इसको हम साइड में वापस में तोड़ेंगे 96 को अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। 96 से कटेगा 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। फिर लिखेंगे 404 को करेंगे इधर और 404 2 लिखेंगे 200, 2 फिर 2 से 101। यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 1। तो 96 और 404 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ दिए। तो अब इसका मौसो और लौसो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसका मौसो ज्ञात करते हैं। तो मौसो बराबर लिखेंगे, मौसो बराबर देखेंगे ये दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि जो तोड़े हैं इसमें सेम हो, मतलब दोनों में जो अंक हो उसको हम मौसो में लिखते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें 1 लिखेंगे, फिर मतलब दोनों सेम है उसे एक बार हम लिख देते हैं। फिर इसमें देखेंगे 2 है, इसमें 2 है, फिर एक बार लिख देंगे। अब इधर देखेंगे तो 2 तो नहीं है, 101 भी नहीं है, तो मतलब यहाँ से कोई संख्या बार बार नहीं मिल रहा है। तो मौसो में नहीं गुना करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। अब फिर इसका हम लौसो ज्ञात करेंगे। तो लौसो बराबर होगा हमारा, लौसो बराबर देखेंगे जो संख्या इसमें भी हो इसमें भी उसे एक बार लिखेंगे, ये इसमें भी है तो उसको एक बार लिखेंगे। जैसे मौसम में लिखे हुए हैं उस संख्या को हम एक बार लिखेंगे। ये इसको भी लिखे तो ये इसको एक बार लिखेंगे। अब ये जितना संख्या बच गया है उसे भी हम लौसो में लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101। तो अब इसको हम गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 23 96 96 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 96 101 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9। हमारा जो आ जाएगा लौसो निकल देंगे, लौसो बराबर 96 हो जाएगा। यहाँ पे अंत में लिख देंगे अतः मौसो बराबर 4 लौसो बराबर 96 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में तो आपका 2 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा। तो हमारे से है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न हम 2 नंबर देखते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 7 व 83 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यहाँ पे हमें एक परिमेय संख्या दिया गया है 7 व 83, इसका बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, लेकिन 7 व 83। तो इसका बिना लंबा प्रक्रिया किए बिना हम बताना है प्रसार दशमलव प्रसार शांत है अशांत। तो मेरे साइड में वापस चलेंगे 80 हम गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से 40, फिर 20, 2 से 10, 2 से 5। यहाँ पर लिख देंगे 7 बटे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 2 4 में 16 बचे 80 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे हर में संख्या है तो 2/5 के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 है और 5 भी है। तो आपको पता होगा जिस संख्या में 2 और 5 के रूप में आता है वह दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 7 बटे 80 परिमेय संख्या के हर 7 बटे 80 परिमेय संख्या को गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ने पर इसके हर में इसका हर 2 गुने 5 के रूप में आता
है जो इसलिए इसका दशमलव प्रकार शांत होगा। यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे मतलब कोई भी संख्या को हम गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ेंगे, अगर उसका मतलब उस गुणनखंड तोड़ने में 2 और 5 के रूप में आए तो हम समझ लेंगे कि वो शांत है। अगर इसमें सिर्फ 2 आएगा तो वो अशांत हो गया, सिर्फ 5 आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, और 2 भी आए और 5 भी आए उस संख्या में तो वो संख्या को हम समझ जाएंगे शांत है। तो हम आशा करेंगे कि आपको 2 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का मौसम 145 तथा लॉस 275 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। उसका लिखेंगे हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो मौसम बराबर 145, लॉसो बराबर 2175 और पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या 725 में ज्ञात क्या करना है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर 1। पहली संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है वो पता होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। पहली संख्या कितना है 725, दूसरी संख्या नहीं पता है तो मान लीजिए दूसरी संख्या को सीधे ले लेते हैं। दूसरी संख्या लॉसो कितना है 2175, मौसो 145। यहाँ पे लिखेंगे फिर दूसरी संख्या बराबर 2175 गुना 145, इधर गुना में ले जाकर भाग में आ जाएगा 725। तो इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 से 5, 7 25 है तो 22, 2 का 20 50 25, इसको काटेंगे 5 2 का 20, 5 3 15 50 25, 152 खत्म हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 435। हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी 435। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि इसे हम इस संख्या को बताते हैं। तो हमारा हमें दिया है क्या, तो मौसो 145, लॉसो कितना है 175 और पहली संख्या में दिया हुआ है 725। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो या फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या में दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। तो पहली संख्या में दिया हुआ 725, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दिया। और हमारा क्या है, लॉसो कितना है 2175, मौसो कितना है 2145। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर गुना करके जाएगा, भाग में चला गया ये लॉसो में मौसो। तो यहाँ पे काटते हैं 5 से 5 में 5, यहाँ पे कैसे दिखा देते हैं 725। तो 5 में 5, 2 2 5 2 का 20, 2 5 25 जैसे काटे ऐसे खत्म है। 5 से काटे इसको 735 बार में कट जाएगा। तो हमारे निकल पहले दूसरी संख्या 735। तो ऐसे बनाएंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार पूछा गया है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 7 डिग्री का मान निकालिए। तो यहाँ पे हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल 2 tan स्क्वायर 45 का tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर दे देंगे, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। आगे देखेंगे 2 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 होगा और 4 होगा। इन्हें प्लस में माइनस इसमें काट देंगे, 2 में देंगे 2, तो हमारा कितना, यहाँ पे 2 हमारा मान निकल के चलाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर फाइनली होगा 2 होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा। ये अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। और 5 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 3 2 2 -2 माइनस 3 2 के लिए प्रथम पद ए तथा सामांतर डी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, इनके लिए प्रथम पद तथा सामांतर डी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल प्रथम पद ए। प्रथम पद क्या है? 3 2 यहाँ पे 3 2। तो हमारा पहला प्रथम पद ए निकल गया, ए बराबर कितना हो? 3 2। तो अब हमें सामांतर डी निकालना है। अंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या इसलिए दूसरा पद माइनस पहला पद। सामांतर का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। हमारा A2 कितना है? दूसरा पद 1/2 है, पहला पद 3/2 है। यहाँ पे इसका लॉस करेंगे 2A माइनस 3, तो आएगा -2 और 2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? -1 और आ जाएगा -1। तो हमारा डी निकल के -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3/2 तथा सामांतर डी -1 आंसर। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। वही 6 नंबर देखते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी R3 - 2 डॉट में प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी ए पे दिया गया है और इसका हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल हमें दिया गया है क्या? यहाँ पे ए प्रथम पद ए बराबर 8 हो जाएगा। उसका यहाँ पे सामांतर निकालेंगे डी बराबर 3 - 8, डी बराबर आ जाएगा -5। हमें क्या दिया गया है? तो n दिया गया है। n कितना दिया गया है? तो n 22 दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है? तो Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 प्लस फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा Sn बराबर n कितना है? 22/2। 2 ए कितना है? तो 8 प्लस n कितना है? तो 22 -1 इंटू -5 हो जाएगा। 22 का जाएगा तो 11, 2 8 दूनी 16 प्लस 21 हो जाएगा इंटू -5, फिर 11 इंटू 16। 21 से 5 भी बनाएंगे तो प्लस में माइनस हो जाएगा 105 11 इंटू 16 -5 करेंगे तो आ जाएगा -89। तो वहाँ बचेगा 11 इंटू 89। इसको हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे 89 में 11। तो 9 -969। यहाँ पे 22 पदों का जो योग होगा -976 होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें बीच की एक रेखा दी गई है, इसके लिए बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बिंदु युग्म रेखा है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो ए हमारा दिया गया है 2,3 और बी दिया गया है 4,1। तो हमें इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी के बीच की दूरी होगा ए बी की बीच की दूरी बड़ा फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमें x2 x1 पता नहीं, y2 y1 नहीं पता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम x1 कहते हैं, x1 y1 x2 y2। तो इसे साइड में लिख लेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। बीच की दूरी निकालना। तो यहाँ फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा दिया गया है, x2 कितना है? x2 हमारा 4 है, माइनस x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 हमारा 1 है, -3 का होल स्क्वायर।
देखेंगे 4 माइनस में 2 गया तो देखिए 2 का स्क्वायर, 1 में से -3 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे जोड़ देंगे 4 से 8, तो रूट 8 को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 2√2। तो हमारी जो बिंदु युग में 2,3 से 4,1 के बीच की दूरी होगी कितना होगी 2√2, बिंदु ए के बीच की दूरी 2√2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आपसे तो कहेंगे 7 नंबर पॉइंट में आपको समझ आएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12 पूछ जाने वाले सवाल है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारे यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A तथा सेक का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 में प्रश्न दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A तथा सेक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल बराबर लिखेंगे 15 cot A बराबर 8 हमें दिया हुआ है, cot A को निकालेंगे, cot A बराबर 8 इधर गुना मिलता है 15, cot A का जो फॉर्मूला होता है, cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे 8 है, लंब कितना है 15, तो हम कर्व निकालेंगे। कर्व इसका वाला फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारा 15 है का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 64 हमारा 289, कर्व स्क्वायर बराबर इधर रूट है तो गया था स्क्वायर बराबर 289, कर्व बराबर 17। तो हमको निकालना है सेक ए और साइन ए, सेक ए निकालते हैं, सेक एक बार वो फॉर्मूला होता है कर्व बटे आधार, कर्व हमारा निकला है 17, आधार हमारा है 8, तो सेक ए बराबर होगा तो 17 बटे 8 आंसर हो जाएगा। अब साइन ए निकालते हैं, सॉरी साइन ए को निकालना होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्व, लंब हमारा है 15, कर्व हमारा है 17, साइन ए बराबर जो आ जाएगा निकल के 15 बटे 17। तो हम आशा करते हैं ये समझ में होगा, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ प्रश्न है यदि tan A बराबर 3 है तो कोण A के अन्य कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा tan A दिया गया है और साइन कॉस tan से सभी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे और tan A बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है, तो लंब 4 है, आधार बराबर 3 है, तो हम कर्व निकालेंगे। तो कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसमें 16 प्लस 9 तो 25, ऐसे कर्व स्क्वायर तो कर्व बराबर हो जाएगा हमारा √25, तो यहाँ पे 5, कर्व बराबर कितना हो जाएगा, कर्व बराबर 5 हो जाएगा। जब साइन कॉस का सबका मान निकालते हैं तो साइन वाला फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्व। तो हमारा लंब कितना है, तो लंब हमारा 4 है, कर्व कितना निकाले 5, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉस का होता है साइन ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्व, आधार हमारा 3 है, कर्व निकला 5, और फिर tan का निकालेंगे, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो हमारा लंब है 4/3, 3 हो जाएगा। अब आगे फिर निकालेंगे कॉसेक ए बराबर होता है कर्व बटे लंब, तो कर्व हमारा 5/4, फिर सेक ए बराबर कर्व बटे आधार 5/3, फिर कॉट ए बराबर होगा
आधार बटे लंब 3/4। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। त्रिकोणीय अनुपात सभी कोणों का निकाल कर साइन ए साइन ए कॉस ए tan ए कॉस ए सेक और कॉट ए का मान हम निकाल दिए हैं। चलिए ठीक है, ये समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इसका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो चलिए हमारा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 24 और 36 का मौजूद तथा लसागु ज्ञात कीजिए। तो 26 और कोई संख्या में 24 और 36 हमें दिया गया है, तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें लसागु और मौजूद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो लेते हैं। सबसे लिखेंगे यहाँ पे हल 24 36 लिख देंगे। इधर रॉक में तोड़ लेंगे 24 को, 2 से 12 6 3 2 गुने 2 निकालेंगे 8 24 फिर 36 को तोड़ेंगे 36 2 से 18 2 से 9 3 से 3 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे मौसम निकाल लेंगे। सबसे पहले मौसम निकालेंगे। तो मौसम निकालने के सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि देखिए इसमें भी वो संख्या और इसमें भी दोनों संख्या हो, दोनों में वो संख्या दूसरे में एक बार लिखते हैं, दोनों में है दूसरे एक बार लिखेंगे 2। फिर देखेंगे इसमें भी संख्या और इसमें भी सेम संख्या है, तो उसे हम एक बार लिख देंगे। फिर देखिए 2 है, फिर 2 नहीं है, फिर 3 है, 3 है इसमें, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे है। और देखिए दोनों में 3 2 1 1 है तो नहीं लिखेंगे। जिसका संख्या इसमें भी हो उस दोनों में हो तो उसे हम लिखेंगे। तो 2 जाते हैं 12, तो मौसम 12 लसागु निकालते हैं। लसागु निकालने के लिए जो संख्या का मौसम लिख रहे, जो संख्या दोनों में था एक बार, तो उसे हम एक बार लिखेंगे। ये दोनों संख्या को मिला के एक बार लिखेंगे, तो ये दोनों को एक बार लिखेंगे, तो ये 3 को एक बार लिखेंगे। अब 2 अकेला, उसको भी अकेला वाला का भी बाद में लिख देंगे। और 12 में 24 24 तय होता है 20 से 60 24 से 72। तो यहाँ लिखेंगे अतः लसागु 72 और मौसम बराबर 12 आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमने इस वीडियो में जितने भी 10 क्वेश्चन बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। लगभग प्रीवियस क्वेश्चन टाइप से हमने क्वेश्चन को लिया है। सिर्फ अंक चेंज है लेकिन टाइप सेम है। तो वीडियो अगर पसंद आया है, थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें